हेलो। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में बताया था कि इंटीग्रेशन क्या होता है, बेसिक फार्मूले कैसे हम लोगों ने प्रूव किए थे, जैसे डी बाई इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन साइन एक्स कॉस एक्स सेक एक्स। ठीक है, सेक एक्स तो नहीं था आपका, सेक स्क्वायर एक्स का था, कॉसेक स्क्वायर एक्स का था, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का था, एक्सेट्रा। तो पहला काम है कि फार्मूले हमें याद होने चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन में हम करेंगे क्या कि जब भी क्वेश्चन को देखेंगे तो कहेंगे हमने ये फार्मूला याद कर रखा है कि ये सवाल हमारा लगेगा कैसे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसमें 5 पार्ट है। उसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का मतलब ये है कि हमें पता है कि डिफरेंशिएशन का इन्वर्स इंटीग्रेशन होता है, और तो बस यही ध्यान रखना है। जैसे इसमें एंटी डेरिवेटिव इन सब का इंटीग्रेशन निकालना है, लेकिन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन से निकालना है, क्योंकि अभी आपने ना तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है, वो सब आपको नहीं आता है। तो आइए हम लोग देखें कैसे लगाते हैं उस क्वेश्चन को। ठीक, तो जैसे आप ध्यान से देख रहे हो, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन 5 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 दिखा हुआ। ठीक है, ये हमारा है। तो ये सभी क्वेश्चन हमारे मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से सॉल्व करने थे। तो जैसे मान लो साइन 2x है, तो आप साइन 2x आप एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन निकालना है, लेकिन हमें डिफरेंशिएशन के हेल्प से निकालना है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, तो आप ये कहोगे कि सिंस हमें पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ cos 2x जो होता है वो आपका होता था -2 sin 2x। मतलब अगर cos 2x का डिफरेंशिएशन -2 sin 2x होता है, हमें तो इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है, तो हमें सिर्फ इसकी ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को लिख देते कि डी बाई डी एक्स ऑफ -cos 2x। अगर हम ऐसे लिखते हैं अपॉन 2 लिख देते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ ये sin 2x हो गया, तो बस फार्मूला तैयार हो गया। तो लिखेंगे देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव है जिसी को आप इंटीग्रल कहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ जो sin 2x होता है हमारा, sin 2x इज, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, -cos 2x अपॉन 2। तो ये हमारा पहला वाला लग गया। ठीक, इसके बाद अगर आप इसके सेकंड वाले को देखोगे तो सेम कॉन्सेप्ट पे लगेगा। क्या करेंगे, cos 3x है, तो फिर आप कहोगे कि cos 3x, तो आपने पढ़ा है कि साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, तो हमें cos 3x का एंटी डेरिवेटिव निकालना भी, हमें कुछ भी इंटीग्रेशन के बारे में नहीं पता। तो जब आप इसको सॉल्व करना चाहोगे इसके दूसरे वाले को, तो उसके लिए आप कहोगे कि सिंस वी नो दैट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x वो कितना होता है, तो ये आपका होता था 3 cos 3x, बट वी हैव टू फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ 3 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x अपॉन 3 इज इक्वल टू हो जा रहा है cos 3x। मतलब ये है कि अगर हम sin 3x अपॉन 3 का डिफरेंशिएशन करते तो cos 3x आता है, इसका मतलब cos 3x का इंटीग्रेशन जो आएगा वो sin 3x अपॉन 3 आएगा मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से। ठीक, तो 10 आपको सीधे लिखना था कि 10 एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x इज कितना आ रहा हमारा, दिस इज इक्वल टू sin 3x अपॉन 3। ये आपका दूसरा वाला भी हो गया, पहला वाला भी हो गया। अब हम इसके बाद इसके क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अगर आप 3 को देखोगे तो ध्यान से देखो, 3 में क्या आपका है, सी दिस वन। अगर आप 3 को देख रहे हो तो देखिए ज़रा सा, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें e की पावर 2x का निकालना, मतलब इसका काम तो खत्म हो गया आपका, इसको हमने इरेज कर दिया। अब 2x की बात करें तो आपने पढ़ा था कि डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x, तो e की पावर x ही होता है। तो इसका जब आपको एंटी डेरिवेटिव निकालना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो आप वही लिखोगे कि सिंस वी नो दैट
कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर 2x ये होता है 2 इंटू ई की पावर 2x। ठीक, तो इससे क्या मिलेगा, तो देयरफॉर डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 2x अपॉन 2, दिस इज व्हाट, इट इज ई टू दी पावर 2x। तो हमने लिख दिया कि 10 एंटी डेरिवेटिव, या जिसको आप इंटीग्रल कहते हो, एंटी डेरिवेटिव ऑफ e to the power 2x is what, this is a nothing but it is a e to the power 2x upon 2। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका लग गया। ठीक, इसके बाद जरा फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए। अब हमें क्या करना, इसे पता बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगी आपको कि कंपोजिट फंक्शन का इंटीग्रेशन आप कैसे करते हो। इसी में पैटर्न आप पकड़ लोगे कि हम क्या करते हैं। तो डिफरेंशिएशन का रिवर्स ही इंटीग्रेशन होता है। तो वहाँ पे अगर हम आपसे e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन कहते तो आप क्या करते, e की पावर 2x और जो उसका कंपोजिट फंक्शन होता उसका डिफरेंशिएशन करके इनटू कर देते थे। इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट, कोई भी अगर कंपोजिट फंक्शन है, 2 से बना है फंक्शन, तो उस फंक्शन का आप इंटीग्रेशन करोगे और जो उसका कंपोजिशन होगा उसका डिफरेंशिएशन करोगे। लेकिन डिफरेंशिएशन में आप मल्टीप्लाई करते थे, इंटीग्रेशन में इससे डिवाइड करना। बस यही ध्यान देना है आपको खाली। तो एक फार्मूला बन जाएगा, वो आप अभी जब सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ोगे तो उसमें आप उस चीज़ को सीख जाओगे। तो अभी तो हम लोग सिंपल ऐसे बेसिक हमने शुरू किया कि सवाल कैसे लगाना चाहिए। इसके बाद अगर हम इस थर्ड की बात करते हैं, फोर्थ वाले की, तो ax प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपने बेटा पढ़ा है कि एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर। तो जब हमें इस चीज़ का पता करना है तो हमको पता है कि एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करते थे तो 3x स्क्वायर आता था। तो जब इस चौथे वाले का आप करोगे तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप लिखोगे कि सिंस वी नो दैट डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी टू दी पावर 3, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इट इज़ ए कंपोजिशन ऑफ ए 2 फंक्शन। तो इसका डिफरेंशिएशन आता था 3ax प्लस बी का होल स्क्वायर। हमें किसकी ज़रूरत थी, वी नीड दिस वन। तो देयरफॉर जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो लिखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी टू दी पावर 3 अपॉन 3a। अगर आप इस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करते तो उसका डिफरेंशिएशन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर आता। अब उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका मतलब कि अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसका इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी की पावर 3 अपॉन 3 है, जिसको आप एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। बस हो गया। देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी टू दी पावर 2 is what, this is a ax plus b to the power 3 upon 3a। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट भी लग गया। अब बारी आती है 5th पार्ट की। तो आप उम्मीद है कि आप कर लोगे इसको यहीं पे देखिए। जैसे sin 2x है तो sin 2x का क्या cos 2x का डिफरेंस है, उसी तरह से इस पार्ट को आप अपने से सॉल्व कर लेंगे। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं इंटीग्रेशन करने में। देखिए क्वेश्चन तो सभी आसान है इसके, क्योंकि अभी हम लोग ने इंट्रोडक्शन शुरू किया है कि किसी भी फंक्शन को हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो 6, 7, 8 वो सब एकदम फार्मूले पर रख दे रहा था। हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, 12 देखेंगे, 13, कुछ क्वेश्चन और देखेंगे। देखो जब भी कोई अलजबरा का सवाल आएगा तो आपको 2 फार्मूले पता है। अलजबरा में जो जनरली फार्मूला हमारा है, एक फार्मूला होता है हमारा x की पावर n, जो होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, और दूसरा फार्मूला था हमारा 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू log x। यही 2 फार्मूले हैं। तो अगर हम इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो वो इन्हीं दोनों में से किसी एक में आएगा। बस यहाँ पे n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। इसीलिए 1 अपॉन x इज इक्वल टू लॉग बेस ही x होता है। मान लो पहला है तो आप देख रहे हो कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म पे तो दिख नहीं रहा है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि जब भी आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो पहले क्वेश्चन को देखोगे, फिर कहोगे ये वाला फार्मूला आता है हमें। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम
फिर उस जो भी एक्सप्रेशन दे रखा है उसको सिंप्लीफाई करके उस फार्मूले के स्टैंडर्ड फॉर्म से आप कंपेयर करोगे। तो ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म पे तो है नहीं, क्योंकि हमें तो एक्स की पावर एन पता है। तो ये अंडर रूट एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर है। तो इसको सॉल्व करने से पहले आप क्या करिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b होता है। तो ये आपका x हो जाएगा, ये अपॉन x हो जाएगा और यहाँ पे -2 आ जाएगा। अब आपका सवाल लग गया। अगर आप ध्यान से देखो तो इस वाले के लिए आप इसका इस्तेमाल करोगे, इस वाले के लिए आप इसका इस्तेमाल करोगे, और आपने पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ 1 जो होता है इसका x आता है। तो जनरली इन्हीं 3 पे हम फोकस करना शुरू करें। हम लोग एकदम बेसिक स्टैंडर्ड सॉल्व कर रहे हैं। जब ऐसे हमारा है, फिर हमने थ्योरम पढ़ा था कि अगर कोई भी सम डिफरेंस में होता है तो सबका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x का हो जाएगा x² / 2। आप यहाँ पे +c1 लिख सकते हो, इसके लिए +c2 या सीधे एक बार। फिर इसके बाद 1/x का होता है log बेस ex और ये -2x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है ना, कहोगे ये नहीं होता तो इसका बड़े आराम से कर लेते, क्योंकि सभी स्टैंडर्ड फॉर्म पे थे, लेकिन इसके साथ दिक्कत थी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करोगे। तो आप देख रहे हो कि हर टर्म में अंडर रूट एक्स से डिवीज़न हो रहा है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे लिखोगे x², और अंडर रूट एक्स का मतलब होता है x की पावर 1/2, तो ये हो जाएगा -1/2 प्लस x को अंडर रूट एक्स से डिवाइड करेंगे तो x की पावर 1/2 आ जाएगा। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 4x की पावर -1/2 होगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब आप ध्यान से देखिए, दिस प्लस दिस प्लस दिस, और जो भी हमारा प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन है उसमें अगर फंक्शन अलग अलग होता था तो वेरिएबल का करते, हमें इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो हम इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे। तो जब आप यहाँ पर इंटीग्रेशन करोगे तो एक लाइन में पहले इसको सिंप्लीफाई कर लोगे। 4, तो ये आपका आ जा रहा है x की पावर 3/2 dx। फिर यहाँ पे प्लस आपने पढ़ा था कोई फंक्शन और कांस्टेंट होता है तो x की पावर 1/2 dx। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो 4x की पावर -1/2 dx। बस आप फार्मूले पर रख दो। तो ये जितने भी हमारे हैं किससे लगेंगे, ये सभी हमारे x की पावर n से लगेंगे। आप जब कंपेयर करोगे तो इसका जो इंटीग्रेशन आपका आएगा तो होगा x की पावर 3/2 + 1/3/2 + 1। ठीक, फिर जब आप इसका सॉल्व कर रहे हो तो 3, ये होगा x की पावर 1/2 + 1/1/2 + 1। अगर आप इसका सॉल्व कर रहे हो, इंटीग्रेशन कर रहे हो तो 4, ये हो जाता है x की पावर -1/2 + 1/-1/2 + 1, और फिर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और जब पूरे को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग तो ये हमारा आ जा रहा है x की पावर 5/2 अपॉन, ये भी आपका 5/2 आएगा प्लस, इसको सॉल्व करते हैं तो x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4x की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c। इसको और मॉडिफाई करना चाहे तो मॉडिफाई करिए, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, उससे कोई बहुत दिक्कत नहीं है। आपको इंटीग्रेशन पूछा था, आपने इंटीग्रेशन इसका करके रख दिया है। ठीक है, इसी तरह से इसका 13 वाला करते हैं। अब आप देखो इस सवाल को, अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो तो हम कहते हैं कि अगर हम इसको छुपा लेते तो इसके हर टर्म का हमें इंटीग्रेशन आता है, लेकिन अभी इस तरह का फार्मूला 1/x - 1 का इंटीग्रेशन हमने नहीं पढ़ा, पढ़ेंगे चल के। तो यहाँ पे क्या है कि जब हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो अभी हम जो भी करेंगे x की पावर n होगा या तो 1/x से फॉर्म पे अलजेब्रा का कोई भी सवाल होगा। तो इसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे x - 1 से ही प्रॉब्लम आ रही है। फिर इन दोनों को अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इससे x² कॉमन ले लोगे, तो x² कॉमन लोगे तो ये x - 1 और यहाँ से x - 1 अपॉन x - 1। ये भी क्वेश्चन आपको दिख गया, देखिए ध्यान से। तो ये x² + 1 एक ब्रैकेट में, x - 1
अपॉन x माइनस 1 और यहाँ पे ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन, दिस कैंसिल आउट बाय दिस वन। यहाँ से आपको क्या मिल जा रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। और फिर आप ध्यान से देखो अगर तो कहोगे यार ये तो सीधे सीधे स्टैंडर्ड फॉर्म में है। जब एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2 + 1 अपॉन 2 + 1 और 1 का होता है x प्लस सी। इसको और मॉडिफाई कर लेंगे तो x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस एक्स प्लस सी इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। आसान है यार, देखो आप कहोगे इसका भी आता है इसका भी आता है, लेकिन दिक्कत दोनों का एक साथ, अभी हमने कुछ फार्मूला ही नहीं पढ़ा है क्योंकि बहुत कुछ अभी तो पढ़ना है हम लोग को। तो यहाँ पे प्रॉब्लम इससे थी, ठीक, तो हम क्या करें, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दें इंटीग्रेशन करने से पहले। जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर और इसकी पावर 1/2 जुड़ जाएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे तो एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 और ये हो जाएगा 3 × x/2। ऐसे बस सवाल आपका ये भी लग गया। तो ये हो जाएगा 3x की पावर 5/2 प्लस 2x की पावर 3/2 प्लस 3x की पावर 1/2 dx। फिर आप देख रहे हो कि हम करेंगे तो सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो ये देखो x की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 या 2x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 3x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सिंप्लीफाई कर लेंगे, हो गया। पहले हमें इंटीग्रेशन सीखना है। ये क्वेश्चन तो लग गया हमारा। इसके बाद आप ध्यान से देखो, तो जब ट्रिग्नोमेट्री की बारी आती है तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने 6 फार्मूले पढ़े थे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स पढ़ा आपने, कॉस एक्स पढ़ा, सेक स्क्वायर एक्स पढ़ा आपने, कॉसेक स्क्वायर एक्स पढ़ा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का पढ़ा हमने और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का पढ़ा। 2 अब तक हमने पढ़ा। स्क्वायर में सिर्फ 2 ही का इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है, ये हमेशा दिमाग पे रख लेना। तो एक तो होता है सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हमारा टेन एक्स होता है। क्यों? क्योंकि 10 का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। और इसी तरह से आपने पढ़ा होगा कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स होता है। तो जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व अगर करना है हम लोग को, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ डू यू सॉल्व दिस वन। तो इंडिविजुअल तो आपको अभी किसी का फार्मूला नहीं पता, लेकिन अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और वी फाइंड दैट हमें दोनों का इंटीग्रेशन आता है। हमें सेक स्क्वायर एक्स का भी आता है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स का भी आता है। तो सेक स्क्वायर एक्स का आपका टेन एक्स होता है और सेक एक्स प्लस टेन एक्स का इंटीग्रेशन जो हमारा होता है वो सेक एक्स ही होता है, प्लस सी आ गया। तो ये हमारा इसका इंटीग्रेशन होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। इसके बाद हम लोग 19, 20 जो भी हैं पूरे इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखो ज़रा ध्यान से आप, अगर आप क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हो तो 19 के लिए आपने बेटा 2 फार्मूला पढ़ा था। एक तो हमने पढ़ा था कि सेक स्क्वायर एक्स जो होता है वो 10x होता है और दूसरा कॉसेक स्क्वायर एक्स dx जो होता है वो माइनस कॉट एक्स होता है, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब दिक्कत ये आ रही कि दोनों एक साथ आ गए, तो क्या करें, ठीक। तो क्या करें, कैसे सवाल को लगाएं, तो विकल्प ये है कि या तो सेक स्क्वायर एक्स से कुछ लिखा जाए, नहीं तो हम क्या करें कि इसी को साइन कॉस में बदल दें। तो अगर आप इसको साइन कॉस में बदलोगे तो सेक स्क्वायर एक्स को तो लिख दोगे 1/cos स्क्वायर एक्स और इस कॉसेक स्क्वायर को लिखोगे तो 1/sin, तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ऐसे कर दिया हमने। तो ये हमारा कितना आ गया, 10 स्क्वायर एक्स और ये फिर आप ये कहोगे कि हमें तो अगर इंटीग्रेशन है तो सेक स्क्वायर एक्स या कॉसेक स्क्वायर है, 10 स्क्वायर एक्स का होता नहीं है। तो तुरंत हम क्यों ना इस 10 स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स में बदल लेंगे। तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है कि 1 + 10 स्क्वायर एक्स जो होता है दिस इज ए सेक स्क्वायर एक्स। तो इन प्लेस ऑफ दिस 10 स्क्वायर एक्स वी हैव टू राइट सेक स्क्वायर एक्स -1, ऐसे लिख देते हैं dx। अब आप देखिए ये अलग है ये अलग है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमारा 10x हो जाएगा, 1 का हमारा x हो जाएगा प्लस c।
तो ये वाला क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि इसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं हो रही होगी। इसके बाद हम लोग आगे जब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करना चाहते हैं। जब आप क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करना चाहते हो तो यहीं देख लो यार, ऐसे लिखने में हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको छुपा लेते तो इसका भी आता, दिक्कत इसके साथ थी। तो यहाँ पे 2 - 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x है, तो आप इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसको लिख दोगे 2 अपॉन cos स्क्वायर x को लिख दोगे sec स्क्वायर x, और फिर -3 sin x अपॉन cos x को लिख देंगे tan x, और ये हमारा हो जाएगा sec x। और फिर आप देख रहे हो कि इट इज़ ए सम ऑफ 2 फंक्शन, एक फंक्शन ये है, एक हमारा ये है। तो जो हमने रूल पढ़ा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 2 का तो करेंगे नहीं, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है। फिर आपने पढ़ा है कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू sec x जो होता है वो sec x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन sec x आ जाएगा प्लस कॉन्सेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बस आपको फार्मूले यही याद रखने थे कि इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx जो होता है वो हमारा tan x प्लस c होता है, और दूसरा आपने पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x dx इज इक्वल टू होता है हमारा sec x। तो जब फार्मूले आपको प्रिपेयर्ड हैं तब आपको कोई दिक्कत नहीं वाली, अभी तो शुरू हुआ है बेटा। चलिए फिर आगे हम लोग चलते हैं। देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 22। उसमें आपसे ये कह रहा है कि अगर d/dx ऑफ fx 4x³ - 3 अपॉन x की पावर 4 है, और सच दैट f2 इज इक्वल टू 0 दे रखा है, तो आपसे पूछ रहा है कि fx की वैल्यू इन चारों ऑप्शन में से कौन सी। इसके लिए आप लगाओगे कैसे, एक्चुअली यहाँ पे d/dx ऑफ fx दिया है, फिर यहाँ पे f2 भी दे रखा है, f2 इज इक्वल टू 0 दिया है, तो फंक्शन आपसे f पूछ रहा है। तो यहाँ पे यही हमको पता है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के इन्वर्स प्रोसेस होते हैं। तो अगर हमें सिर्फ fx की वैल्यू निकालनी है तो हमें इस d/dx को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटेगा भाई, आप क्या करोगे, उसके लिए ये ऐसे दे रखा है, देखिएगा ध्यान से, सिंस d/dx ऑफ यहाँ पे दिया है fx इज इक्वल टू ये है 4x³ - 3 अपॉन x की पावर 4। हमें तो यार fx की जरूरत पड़ेगी, तो हम पता क्या करेंगे, दोनों तरफ अगर इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं ऐसे करके, सिंपल, ये देखिए ध्यान से, अगर आप इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दोगे तो जैसे ही आप इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना पड़ेगा। अब जो कुछ भी इसकी वैल्यू आएगी उसको वहाँ पे c रहने देगा सीधा, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो ये जो हो जाएगा आपका यहाँ पे सिर्फ fx आ गया। इसके बाद जब आप इसको इंटीग्रेट करने बैठोगे तो देखो यहाँ पे वेरिएबल x² है, x³ है, और इस पे जो वेरिएबल 1 अपॉन x की पावर 4 मतलब x की पावर -4 होगा। तो यहाँ से आप किसका करोगे 4, और x की पावर 3 का करोगे तो 3 + 1 अपॉन 3 + 1, पूरा स्टेप लिखिए, और -3 यहाँ जब इसका करोगे तो x की पावर -4 + 1 अपॉन -4 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको ज़रा सा आप मॉडिफाई कर लो। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से fx मिलेगा आपको कितना, ये देखिए ये मिलेगा 4x की पावर 4, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे x की पावर 4 आ गया। यहाँ सॉल्व करोगे तो ये आपका देखो यहाँ -3 आ रहा है, ये माइनस माइनस होके ये प्लस हो जाएगा, तो ये तो 3 से कैंसिल हो गया, और यहाँ पे ये चीज़ 1 अपॉन x की पावर 3 और प्लस c, इसको हमने बना लिया 1। आप कहोगे यार सब में x की पावर 4 और ये सब में आ रहा है, बस दिक्कत इन चारों में कोई एक है हमारा है, कोई एक हमारा ऑप्शन सही है ज़रा सा, ठीक है ना, इन चारों में कोई एक ऑप्शन हमारा सही है। तो एक चीज़ तो देखिए आप x की पावर 4 + 1 अपॉन x की पावर 3 जो आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है और एक आपका यहाँ आ रहा है, x की पावर 4 है ना, x की पावर एक यहाँ आ रहा है, सॉरी यही दोनों आ रहे हैं हमारे, x की पावर 4 प्लस है, इन दोनों में तो कुछ आएगा नहीं, आंसर हमारा इन्हीं दोनों में से कोई एक आना है।
ये चीज़ एक्स की पावर 4 1 अपन एक्स की पावर 3, तो इसका काम तो है नहीं। अब चलो हमने इसको मिटा दिया है ऐसे। अब आखिर उस वैल्यू को आप कैसे पता करोगे कि कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? तो यहाँ पे दे रखा है ना आपको कि सिंस हमें दिया था f2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है कि आपका जो ये फंक्शन fx आया है ना, अगर आप यहाँ पे x की जगह 2 लिख देते हो तो इसकी टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो 2 की पावर 4 जो होता है हमारा कितना होता है 16, और ये आपका 1/8 इज इक्वल टू -c। सॉल्व कर लीजिए। 16 8 जा कितना होता है 8 छक 48 हो गया, 6 का 6 और 4 12, ये आपका ऐसे आ रहा है। तो यहाँ से c की वैल्यू आपको मिल जा रही है -129/8 मिल गई, -129/8 मिल गई। तो देयरफॉर आपका जो आंसर आएगा कि कब आ रहा बता दीजिए, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो बस लिख दे कि जब इतना आ रहा हमारा, तो बस आपको लिखना देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब कल के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे कि कैसे इंटीग्रेशन करते हैं। सीबीएसई में हमें 3 मेथड पढ़ने हैं। एक पहला मेथड पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से, और तीसरा पढ़ेंगे हम लोग प्रोडक्ट रूल से। ठीक है ना? चलिए, ओके, थैंक यू।